नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैरासिटामोल टैबलेट के बारे में। इस मेडिसिन को हम नॉर्मली पैरासिटामोल के नाम से जानते हैं। इसका केमिकल नेम एन-एसिटाइल पैरा अमीनोफिनॉल है, जिसे हम एसिटामिनोफिन भी कहते हैं। इसको हम अलग-अलग ब्रांड नेम के साथ भी जानते हैं, जैसे कि कॉलपॉल, क्रोसिन, पैसिमोल, डोलो, डोलोपार। अभी कोविड के दौरान आप लोगों ने एक टैबलेट का नाम बार-बार सुना होगा, जिसमें पैरासिटामोल ही होता है, जो थी कि डोलो 650, डोलो 500, जो कि अलग-अलग स्ट्रेंथ में आती है। दोस्तों, ये अलग-अलग स्ट्रेंथ में हम अगर बात करें तो ये आती है 250 mg, 500 mg, 650 mg और 1 ग्राम तक, 1 ग्राम तक आती है। तो इसकी कॉम्पोजिशन जो अवेलेबल है वो आते हैं आपके 3 फॉर्म में आते हैं। सिरप में आता है, टैबलेट में आता है और आईवी में आता है। दोस्तों, अगर हम यूज़ की बात करें कि पैरासिटामोल किन-किन चीज़ों में यूज़ होता है, तो पैरासिटामोल की ये केवल बुखार उतारने के काम ही नहीं आता है। ये आता है आपके ये एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। एंटीपायरेटिक के अलावा एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी होती है। अब कहते हैं हम एंटीपायरेटिक किसे कहते हैं? एंटीपायरेटिक होती है फ़ीवर जो कि आपके फ़ीवर को उतारने के लिए यूज़ होती है। और ये और दूसरे अगर यूज़ेस इसके हैं तो फ़ीवर, बॉडी पेन, हेडेक, वुंड पेन, जो मतलब किसी चोट वगैरह में दर्द होता है उसमें। अगर हम इसकी प्रिस्क्रिप्शन की बात करें तो 3 से 4 बार दिन में लिया जा सकता है, हर 6-6 घंटे के बाद लिया जा सकता है और 4 घंटे के अंतराल में लिया जा सकता है, 3 से 4 घंटे के अंतराल में लिया जा सकता है। मगर अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन आपके डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब किया है, उस बेसिस पे ही आप इसको यूज़ करें। नॉर्मल अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो नोज़िया, वॉमिटिंग, रेडनेस, स्वेलिंग, स्किन रैशेज़ और गैस्ट्रिक ब्लीडिंग जैसी सिम्पटम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। नोज़िया नॉर्मली आपको लगने लगे, मच्छी मचलाना, उल्टियों का आना, शरीर में चकते-चकते से पड़ जाना और रेडनेस सी आ जाना चेहरे पे या बॉडी में रैशेज़ पड़ जाना या गैस्ट्रिक अगर इसका यूज़ करते हैं या फिर डोजेज़ हाई डोज़ में ले लेते हैं या फिर कोई बहुत सारी टैबलेट एक साथ खा लेता है, तो उसको गैस्ट्रिक ब्लीडिंग जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर हम इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो पैरासिटामोल एक अकेला फॉर्म में नहीं आता है। ये अकेली तो आती ही आती है, बल्कि इसके साथ-साथ अलग-अलग कॉम्पोजिशन में भी आती है, जो कि इसके एक सिनर्जिस्टिक एक्शन देता है। सिनर्जिस्टिक एक्शन का मतलब होता है जैसे कि इसके इफ़ेक्ट को बढ़ा देता है। साथ में 2 कॉम्बिनेशन की मेडिसिन्स होती हैं तो उसके इफ़ेक्ट को दोनों टैबलेट्स के हमको फ़ायदे भी देखने को मिलते हैं, जो कि इसके असर को और बढ़ा देती हैं। जैसे मान लीजिए पैरासिटामोल कोडीन में आता है, पैरासिटामोल आइबुप्रोफिन में आता है, पैरासिटामोल कैफ़ीन में, पैरासिटामोल ट्रामाडोल और जैसे हमने अलग-अलग ट्रामाडोल, डाइक्लोफेनेक के कॉम्बिनेशन में, फेनिलफेनारामिन, क्लोरोफेनारामाइन और लोराटिडिन के कॉम्पोजिशन में, नेप्रोक्सेन में और स्यूडोएफेड्रिन के साथ आता है और मेथिकोबाल के साथ गुआनफेनासिन जैसे हमारे कोल्ड कफ के कॉम्पोजिशन में आता है, जैसे कि हमारा क्लोरोफेनारामाइन और आपका पैरासिटामोल के कॉम्बिनेशन में और फेनिलफेनारामिन, ये तीनों टैबलेट जैसे चेस्ट एंड कोल्ड का फार्मूला आता है, चेस्ट एंड कोल्ड की टैबलेट में आता है। ये एम्ब्रोक्सोल के साथ निमोस्लाइड जैसे बहुत फेमस मेडिसिन है आपकी सूमो, जिसमें कि आपका कॉम्बिनेशन पैरासिटामोल और निमोस्लाइड का कॉम्बिनेशन है आपका और पैरासिटामोल लेवोसिट्राज़िन के पैरासिटामोल के वेरिएंट जो हैं बहुत सारे हैं। वेरिएंट मतलब मैं कहूँगा कॉम्पोजिशन वाले वेरिएंट बहुत सारे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इसी तरह अपना प्यार देते रहें।